जिला मुख्यालय नहर के साथ लगती ग्राम वर्मा पपड़ी में युवक की हत्या के मामले में भाजपा सामने आई है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ग्राम वर्मा पपड़ी में युवक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। राजीव बिंदल ने कहा है कि ग्राम वर्मा पपड़ी में बाहर से लोग आते हैं और स्थानीय युवक की निर्मम हत्या करके बैरियर से फरार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस कहाँ है और प्रशासन कहाँ है। प्रदेश में उन्होंने कहा कि सरेआम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कबाड़ माफिया, खनन माफिया, भू माफिया सभी सक्रिय हैं और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि इस हत्या के मामले में भाजपा पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का समय देती है। अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर बीजेपी उग्र प्रदर्शन करने पर विवश हो जाएगी। उधर मीडिया से बात करते हुए मृतक की बहन हिमांशु ने बताया कि उसके भाई की हत्या के मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सरेआम गुंडा करते हुए लोग उसके भाई की हत्या करके फरार हो गए हैं। ये ओबीसी गरीब समुदाय से आने वाला बालक, इसकी नृशंस हत्या हो गई क्योंकि किसी को खौफ नहीं। खौफ है तो केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, खौफ है तो सिर्फ उनको है जिनको धक्के से ट्रांसफर करना है। और कोई ये जो गुंडा तत्व है इनको कोई खौफ नहीं। सिरमौर जिला नशेड़ियों का, ड्रग्स का अड्डा बन गया, खनन माफिया का बहुत बड़ा अड्डा बन गया, जिसके हमने सारे प्रूफ दिए हैं। और उसी कड़ी के अंदर जितेंद्र, इसकी हत्या, ये एक और बड़ा बदनुमा दाग प्रदेश की सरकार के ऊपर। हम एसपी साहब को मिले, हमने उनसे आग्रह किया कि इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कल रात को कोई एक लड़का पकड़ा है, कितने दिन बाद, अभी तो कोई क्लू नहीं। उस लड़के की गाड़ी वो आइडेंटिफाई हो गई है, वो गाड़ी नहीं पकड़ी जा रही है। जब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, स्क्रैप में चली जाएगी, उसके बाद पुलिस के हाथ क्या लगेगा। भय तो वो होता है कि उसी दिन पकड़ करके सीधी चीजें सामने निकल करके आ जाए। हम एक बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम इस तरह से प्रशासन को और लचर हालत में छोड़ नहीं सकते। हम अपने लोगों को मरने नहीं देने वाले। अगले 48 घंटे के अंदर अंदर सभी लोग जमीन से बाहर आने चाहिए जिन्होंने इस हत्या के अंदर और रोल किया है। अन्यथा पूरे गांव के सभी लोग और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पुलिस प्रशासन सबके खिलाफ आवाज उठाएंगे। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, जहां समोसे के गायब होने की इंक्वायरी करने के लिए अफसर हैं, परंतु बैरियर से बेरोक टोक गाड़ियां हत्या करके भाग रही हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। सब तरफ गाड़ियों में डीजे लगा करके, दूर मत जाइए, सिरमौर के सभी इलाकों के अंदर और नशेड़ी सड़क के किनारे घूमते हैं, उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। खनन माफिया मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ा करके पीटता है, उसकी हड्डी तोड़ देता है नाक की, कोई कार्रवाई नहीं। वन माफिया वन के अधिकारी को गाड़ी से बांधकर घसीटता, फिर उससे माफी मंगवाता,
फिर उसको दौड़ाता है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हिमाचल प्रदेश सरकार का राज। तो मैंने देखा मेरा भाई मतलब पूरी हेड इंजरी हो रखी है, सिर्फ फोन आइज हो रखी है, पूरी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गई दोनों आइज में, और मतलब वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, फुल सपोर्ट था वेंटिलेटर का, ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं था, अनरिस्पॉन्सिव था बिल्कुल। मैं ऐसे घबरा गई एकदम से, तो मेरे को भी समझ नहीं आया कि मैं लेके जाऊं तो कहाँ लेके जाऊं उसको। तो मुझे मेरा हॉस्पिटल ही दिखाई दिया, तो मैं और जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं अपने भाई को उधर ही लेके गई। फिर इमरजेंसी में उसको देखा उन्होंने, उनको फर्स्ट एड तो यही मिल गई थी, आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, सीटी कराया, तो सीटी बिल्कुल डैमेज था, तो मैंने डॉक्टर से बात की, तो वो कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर एमएलसी तो इधर ही कटी थी, हमारे नाहन वाले जो ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे एमएलसी कटी थी, तो उन्होंने भी अपनी आगे किया जो कार्रवाई करनी थी। तो सबको इन्फॉर्म था पुलिस को कि हाँ कि ऐसे ऐसे हो गया है, सबको इंटीमेशन थी, तो वो अपनी कार्यवाही कर रहे थे। लेकिन अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है उस चीज़ का ना। अभी तक किसी ने ये नहीं बोला है कि बेटा ऐसे हमने कुछ आपके सबूत इकट्ठे किए हैं या आपको हम इंसाफ दिलाएंगे इस चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने भाई को भी देखने जाती थी, और पुलिस में जो भी सर थे जिनका मेरे पास नंबर था कॉन्टैक्ट, मैंने उनको भी कॉल करके पूछा कि सर मुझे एटलीस्ट केस का कुछ बताओ तो सही कि क्या प्रूफ आपको मिला है। बट वो कह रहे हैं चल रहे हैं, हम केस की कार्यवाही कर रहे हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब मेरे भाई की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। 30 तारीख को ना वो मनीष, जो मेरे भाई का दोस्त है, वो उससे मिलने आया होगा, मुझे नहीं पता, वो आईसीयू के बाहर मिलने आया होगा। तो बाय चांस मैं भी आईसीयू से बाहर ही आ रही थी, तो अब मैंने उसको उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखा है कि हाँ ये इसका दोस्त है, एज सच मैं भी नहीं जानती उसको। बट फिर मेरे को, मैं उसको जैसे मैंने उसको फेस किया, मैंने उसको बोला, उसकी मतलब उसकी शक्ल में ऐसे लग रहा था कि वो गुनहगार, मेरे को ऐसे लग रहा था। पर उसने मेरे को कुछ ऐसे, मैंने उसको, एक होता है ना हम ह्यूमैनिटी, हमदर्दी दिखाते हैं कि किसी को चोट लगी है कि कुछ, हाँ हमारी तरफ से होता है कि हाँ कि नहीं दीदी सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं था उसका। उसका सिर्फ यही था, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, जबकि मैंने उसको बोला भी नहीं, उसने फिर बताया भी नहीं, बस वहीं खड़ा रहा। ऐसी एक लड़की और आई थी उसके साथ, और एक सर आए थे, सरदार जी थे, क्या नाम, जोगी सर आए थे, है ना। फिर हमने पूछा उनसे कि आपके साथ काम करता था, क्या करता था, कब लास्ट बात हुई, तो उन्होंने हमें अपनी चैट वगैरह दिखाई कि ऐसे ऐसे काम किया था उनको करने को, तो काम हुई है, काम के लिए ही बात हुई है। तो एज सच उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो अब मैं भी उस कंडीशन में नहीं थी कि मेरे भी सेंसेस काम नहीं कर रहे थे कि मुझे उसे रोक लेना चाहिए या मुझे कुछ और बातचीत करनी चाहिए। तो वो वहाँ से निकल गया, क्योंकि आईसीयू में अंदर जाने के लिए मना किया गया था कि नहीं जाना है। फिर यही बात आके मैंने अपने घर वालों को बताई। फिर वो बोलते कि तूने रोका क्यों नहीं। अब मैं सर कैसे रोकती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, मेरा भाई इतना क्रिटिकल था। लेकिन तब से लेके अब 30 तारीख से लेके मुझे 1 तारीख हो गई है, तब तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी का कि हाँ आपके भाई की इन्वेस्टिगेशन ये हो। मैं जाके पूछ रही हूँ तो दे आर रिस्पॉन्सिंग कि हाँ ऐसे हो गया है, हम यहाँ तक हैं। अदरवाइज उनकी तरफ से मुझे कोई इंटीमेशन नहीं कि हाँ आपके भाई का हमने ये देख लिया है या ये गुनहगार पकड़ लिया है। अभी भी उन्होंने मनीष को कस्टडी में लिया है, उन्होंने सिर्फ मेरे को वो बताया, बाकी आगे का कुछ केस नहीं डिस्कस किया है कि ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, कुछ नहीं बताया उन्होंने मेरे को। तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस मुझे फुल सपोर्ट करे, और जो भी जिसने भी मेरे भाई का ये ऐसी हालत की है ना, उसको गोली से उड़ा दे पुलिस, उसी टाइम उड़ा दे। मेरे